रिटेल इन्वेस्टर्स की जय हो। सच्चाई की जीत होती है हमेशा। और इस वीडियो में बताए हुए सारे पॉइंट्स एक ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पस का एग्जाम्पल है। जितना मैं अभी तक इस मुद्दे को समझा हूँ कि हमको क्या सीखना चाहिए फ्रॉम सर्टन रॉन्ग डूइंग से, और किस तरह के काम जब आप एक पद पे पहुंचते हैं तो वो नहीं करने चाहिए। अब वो हुआ है या नहीं हुआ है, दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन। लेकिन हमको कैसे गलत काम नहीं करना है। हमारे गुरुजी कहते हैं कभी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का दिल मत तोड़ो और किसी का पैसा मत तोड़ो। मेरा तो ये दो सिंपल रूल्स है फ्रॉम माय गुरुजीज एडवाइस। मैंने आपके लिए एक पोस्ट बनाया भी है, मेरे चैनल पे भी डाला है। बट लेट अस रीड थ्रू एंड अंडरस्टैंड फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस नाउ। माय स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर for the authorities who are very interested in Garib Log giving disclaimers. All stock ideas and mutual funds, if at all discussed in this video, are only for training and educational purposes. Please consult your registered financial advisor before buying or selling any financial instrument. And this example is a case study and not, you can call it, this is fictitious and not a true story. इस एग्जाम्पल से हम लोग को क्या सीखना चाहिए और कैसे एक ईमानदार इंसान को कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए, ये बताने के लिए आपसे ये शेयर किया जा रहा है। तो ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से। द फॉलोइंग पोस्ट इज एन एग्जाम्पल। ये मैंने खुद ड्राफ्ट किया है, मैंने सिर्फ अपना रखा है ताकि आपको मैं पढ़ के सुना सकूं और कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। डिस्क्लेमर है ना भाई। द फॉलोइंग पोस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ सीनियर वर्किंग प्रोफेशनल, जिसका नाम है MBP, मुंबई पंजाब बैंगलोर, MBP टेक्स एडवांटेज ऑफ द सिस्टम लूप होल्स एंड बेनिफिट्स फ्रॉम इट। और जैसे मुंबई में हम लोग बोलते हैं ना, एकदम सुमड़ी में एडवांटेज लेके निकल जाने। Viewers are advised not to do anything unlawful, obviously not to take any unsolicited advice from any financial advisor। 925 बचे हैं, बी लकी, अगर आपको कोई मिल जाए अच्छा तो उसको पकड़ लीजिए, जाने मत दीजिए। Now, coming to the mudda, example, only for financial training and educational purposes. This matter, this case study is an example. This matter is serious and murkier. अभी मैं आपको समझाता हूँ क्रोनोलॉजी, कहाँ से कहाँ चीज जाती है। So, MBP is the current chief of बेबी इस वक्त। 2015 में MBP और उनके पतिदेव नोइंगली एंड विलफुली एक बहुत हैवी अमाउंट, अपने उनकी कमाई है, उनको हक है, वो इन्वेस्ट करते हैं इन द ऑफशोर फंड जिसका नाम आ रहा है बाहर। क्योंकि भाई नई सरकार आई है, वो एक ग्रुप है जिसको अनाड़ी ग्रुप बोलते हैं, वो अनाड़ी ग्रुप को अच्छे से सपोर्ट कर रही है। बच्चा बच्चा जानता है 2014 से, है ना, वो अनाड़ी ग्रुप को सपोर्ट कर रही है। तो एक ऑफशोर फंड खुलता है जिसमें अनाड़ी ग्रुप का भाई है जो कहीं मिडिल ईस्ट में रहते हैं, वो उस ऑफशोर फंड को मैनेज भी करते हैं और उसमें बड़े प्यार से, एकदम निस्वार्थ भाव से, ये हमारे जो MBP और उनके पतिदेव हैं ये इसमें पैसा डालते हैं। 2017 MBP इज मेड द होल टाइम मेंबर ऑफ बेबी, बेबी के होल टाइम मेंबर बनती है मोहतरमा। 2018-19 में आपको याद होगा हमारे यहाँ पे एक बैंक है, यो बैंक। यो बैंक याद आ रहा है कुछ? यो बैंक आज भी वो है, 15-20 रुपए का होगा। उसका बड़ा बवाल होता है, क्राइसिस होती है, IL&FS नाम की एक कंपनी भी उसमें डूब गई। बेबी है ना, बेबी के तो, बेबी को आप कैसे दोष दो, बेबी को ये सब तो दिखता नहीं है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ REITs या रीट्स, उसमें मोमेंटम आता है। मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल है, हाँ, इसमें कोई फैक्चुअल स्टोरी नहीं है, फिक्टिशियस है ये। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीट्स गेट्स मोमेंटम आफ्टर द यो बैंक क्राइसिस। यो बैंक समझ जाओ। और 2019 में MBP के जो पतिदेव हैं इज मेड सीनियर एडवाइजर एट काला पत्थर ग्रुप। काला पत्थर समझ जाइए अंग्रेजी में। बाय द वे उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंशियल मार्केट्स में। ही वाज द चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर एट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग FMCG कंपनीज। लीवर जैसे नाम है उनके, है ना, और लीवर जैसे काम भी है उनके, उसमें वो चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर। 2019-20 19-20 तक आए हैं, अभी तक छोड़िए मत, डोंट लीव द लिंक, क्रोनोलॉजी। 2019-20 में काला पत्थर ग्रुप इन्वेस्ट हेवीली इन रीट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स।
हमारे ही देश में, और ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे प्रमोट किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली एक जगह पे आके किस्मत इनको धोखा दे गई, कोविड आ गया बीच में, तो इनका वो प्रमोशन थोड़ा डिले हो जाता है ना। बट रीट्स को प्रमोट किया जाता है। 2022 में एमबीपी, जिस एम्प्लॉय की आज सीनियर एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, जिसे हमें सीखना चाहिए कि क्या गलत काम नहीं करना है, एमबीपी को बनाया जाता है बेबी का चीफ 2022 में, और बनाया जाता है उसको बेबी का होल टाइम मेंबर 2017 में बनाया गया था। बेबी का चीफ बनाया जाता है शायद ये सब कर्म कांड कवर करने के लिए। एंड वो 2022 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन भी करती है एमबीपी दैट रीड्स तो जी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, वो साडा फेवरेट प्रोडक्ट हैगा, मेरे को तो बहुत पसंद है जी रीड्स, मैं तो रीड्स में इन्वेस्ट करूँ। कौन से बेबी है ना, बच्चों की बात का थोड़ी कोई बुरा मानता है, बोल दिया उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो क्या फर्क पड़ता है, सानू की फर्क पड़ता है, बोल दो, है ना। देन कम्स जनवरी 2023, आइसबर्ग। आइसबर्ग एक रिपोर्ट लेके आता है अनाड़ी ग्रुप के ऊपर, दैट इसमें ये गफला हुआ है, वो गफला हुआ है। अनाड़ी ग्रुप है, अनाड़ी लोग तो गफला करेंगे ही, कहाँ उनको सीधा सीधा धंधा करना है। तो आइसबर्ग ने टिप ऑफ, आइसबर्ग को एक खबर किसने दी थी वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, एकदम कृष्णा लागेचे, ठीक है ना, उनके जो भीष्म पितामह हैं, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही टिप ऑफ दिया था। एनीवे हमें क्या लेना, हमें तो सीखना है, क्योंकि हम लोग तो गरीब बस सीखने के लिए बैठे हैं ना, ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस, नॉट टू मिस दैट डिस्क्लेमर। कहाँ हैं हम लोग, मैं भूल जाऊंगा। हाँ, ऑल थ्रू 2023 में आइसबर्ग की रिपोर्ट आती है, ऑल थ्रू 2023 जो बेबी की चीफ है एमबीपी, वो इनडायरेक्टली बोलती है इसमें कुछ तक नहीं है, तुम लोग पागल हो, आइसबर्ग पागल है, यू हैव नो बेसलेस रिपोर्ट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर प्रेशर आता है कि चलो भाई अभी आप, इलेक्शन आने वाला है देश में, इंक्वायरी तो कर लो। फिर एक शॉडी इन्वेस्टिगेशन होता है, हमारे देश का ऑनरेबल एससी जो है वो एक अपना स्टेटमेंट देता है कि बेबी ने एकदम बेबी की तरह इन्वेस्टिगेशन किया, बच्चों की तरह, और वो ब्लैंक, एकदम काला, ब्लैंक है, ब्लैंक, कुछ भी नहीं निकला इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं। ये स्टेटमेंट आता है। लेकिन 2023 के अंत में बेबी एक रिपोर्ट डालता है, और वहां ये होता है जो हम लोग 10 साल से देख रहे हैं हमारे देश में, इसको बोलते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। स्पॉटलाइट इफेक्ट मतलब जब आपके ऊपर राज करने वाले लोग गलत काम करने लगे, तो देशभक्त और अनभक्तों की पूरी जो स्पॉटलाइट है उसको शिफ्ट कर दो, लाइट ही शिफ्ट कर दो। और वो लाइट शिफ्ट कहाँ होती है लेडीज एंड जेंटलमैन, 89% ऑफ एफएनओ ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट, ये रिपोर्ट आ जाती है ना। ओके, वहां से जहां से ये रिपोर्ट आ गई, कहाँ है हम लोग, हाँ, 2023-24 से ये बवाल चल रहा है। उसके बाद देश में चुनाव होते हैं, रूलिंग पार्टी के शायद नंबर नहीं आए होंगे, नहीं आते हैं, काफी कम आते हैं, सरकार बन जाती है लेकिन बैकफुट पे रहते हैं। और वहां से स्पॉटलाइट इफेक्ट ऐसा शिफ्ट होता है कि पूरा देश का सेंट्रल बैंक, देश का बेबी, और देश के सारी जो सरकारी मशीनरी, सब कलेक्टिवली उस पे आ जाता है कि रिटेलर को मारो मारो। एफएनओ टैक्सेस कमाने एफएनओ से है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड कमाना एफएनओ से है, 50 तरह के जीएसटी सब एफएनओ से कमाना है, लेकिन 89% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी, इनको मारो, इनको रोको। पूरा स्पॉटलाइट उधर है, कोई देख नहीं रहा है खुद के गले में कितने फंदे अटके हुए हैं, कोई नहीं देख रहा है। और वहां एंट्री होती है हमारे बाजार के भीष्म पितामह। इनके पिताजी सबसे बड़े ओरिजिनल भीष्म पितामह थे, है ना, वो एंट्री मारते, जिनके बेटे की अभी 3 महीने तक शादी चल रही थी, और बीकेसी में वो शादी जाके खत्म हुई जुलाई में, है ना। वो एंट्री मारे, उन्होंने चाबी मारी आइसबर्ग को, बोला बेटा वापस निकाल, राज्यसभा में पीछे हैं लोग, आरएस में, निकाल निकाल कुछ कर, ये ले तर्क ले, ये ले वो ले, और बहुत परेशान कर रहा है बेबी, बेबी को ही पकड़ के धो डाल। And suddenly you come out with August 2024, iceberg re-enters with all facts and figures. Conclusion, ये this is what I have just personally understood and drafted from the current information जो पब्लिक डोमेन में है। इसमें कितना सही है गलत है भाई हमको तो नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ,
और आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने देखा होगा ऐसा वीडियो मैंने इतना ओपन कभी शूट नहीं किया है। मैं खुश इसलिए हूँ गाइस, क्योंकि मैंने एक चीज लाइफ में बहुत धक्का खा के सीखी है। हम सब गरीबी की रेखा से ही ऊपर आए हैं, सब के सब। ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट। ये सीखा है कि गरीब आदमी की जब बद्दुआ लगती है ना, तो वो ऐसे ही लगती है। उसकी लाठी जब चलती है ना, तो आवाज नहीं होती। और रिटेल इन्वेस्टर्स की भी जब बद्दुआ लगती है ना, चाहे वो कोई भी माई का लाल हो, किसी का भी बड़े से बड़े इंसान का बेटा बेटी हो, तो आपने अगर कर्म कांड किया है और गलत काम किया है, एंड बिकॉज ऑफ योर बैड, ये जैसे केस स्टडी खत्म हो गया, एग्जाम्पल था, अगर किसी ने ऐसा गलत एग्जाम्पल किया और उसके गलत करने की वजह से छोटे निवेशक, रिटेल निवेशक, वो प्रॉफिट करे लॉस करे, वो उसका लेखा जोखा है ना। वाइट में टैक्स भर के कर रहा है ना। अगर उसको नुकसान हो रहा है, उसके लिए आप डिफिकल्टी पैदा करो। गरीब आदमी को अगर आप परेशानी दोगे, तो उसकी बद्दुआ तो जरूर लगेगी बॉस। चाहे सरकार के तरफ से ना लगे, तो कर्मा, कर्मा जो होता है ना, किसी को छोड़ता नहीं है। कर्मा डजंट लीव एनीवन। और आपकी कार्मिक बैलेंस शीट इसी जन्म में, इसी वक्त, जिंदा रहते हुए टैली होगी। कार्मिक एसेट्स और कार्मिक लायबिलिटीज इधर ही टैली होगी। आई रेस्ट माई वीडियो हियर। टेक केयर। लाइव सेशन में जरूर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।